दोस्तों, आज की कहानी है। पति को दरिंदों से बचाने के लिए पत्नी ने अपने जिस्म को दरिंदों के हवाले कर दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति के हाथ धुलाते हुए आरोही ने कहा, अब की 2 से 2 सोने की चूड़ियां जरूर बनवा दूं, नहीं तो राखी पर मायके वाले कहेंगे कि इतनी भी नहीं जुटा पाते की। तभी लूका एक जोरदार थपेड़ा विपिन की कनपटी पर तमाचा सा मारता हुआ ऊपर की ओर उड़ गया। कानों पर हथेलियां रख उसने जवाब दिया, आमों की फसल अच्छी आई है। कुदरत ने चाहा तो इस बार के शहर के चक्कर में ही चूड़ियां निकल आएंगी। तू अब घर जा, धूप तेज हो रही है। आरोही के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। उठते हुए वह बोली, हम इतने बुरे लगने लगे अब। विपिन जानता था कि उसकी बीवी के दिन चढ़े हैं। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। घर की ओर लौटती हुई बीवी की ओर वह तब तक देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल ना हो गई। उसने सोचा, आरोही सचमुच आरोही है, तन से ही नहीं मन से भी। खलिहान उठ चुके थे। किसान किसी छप्पर अथवा पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। परंतु विपिन इस साल आम की रखवाली में डट गया था। वैसे तो गांव में और भी आम के पेड़ थे, पर विपिन के आमों का स्वाद ही गजब का था। विपिन ने इस बार बौर आने पर ही पेड़ के नीचे बसेरा कर लिया था। गांव वाले मन ही मन गुस्सा रहे थे। विपिन की यह पहरेदारी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। आरोही के हाथों की रोटियों ने पेट में पहुंचते ही अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। विपिन की आंखें झपकने लगी। एक पेड़ के नीचे अधलेटा हो उसने आंखें मूंद ली। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि खड़खड़ाहट सुनकर किसी जानवर को आया जान नींद की हालत में ही हाथ पसार उसने मिट्टी का ढेला उठाकर मार फेंका। अचानक जोर से धम की एक आवाज ने उसे चौंका दिया। विपिन की नींद फुर्र हो गई। ढेला फूटकर चूर-चूर हो चुका था और एक गाय धरती पर पड़ी छटपटा रही थी। विपिन को पसीना छूट गया। वह उठा तो पैर डगमगा गए। उसने पास जाकर देखा तो गाय खामोश पड़ी थी। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी। विपिन ने सोचा, हाय गौ हत्या, अब क्या करूं? तभी मंडन चौबे नदी से नहाकर लौटे। थोड़ी दूर हटकर वे रुक गए। उन्होंने सारी हालत का जायजा लिया। विपिन के चेहरे पर उड़ रही हवाइयां साफ बता रही थी कि करतूत किसकी है। वे बोले, विपिन तू बड़ा नीच है, तूने गौ हत्या कर डाली। और ऊंची आवाज में राम राम कहते हुए गांव की ओर चले गए। वह मरियल सी गाय एक हरिजन की थी। एक पल के लिए विपिन ने सोचा, गई आरोही की चूड़ियां, रामू काका का हर्जाना ही पहले चुकाना होगा। यह बात जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। आरोही के कानों ने सुना तो मानो धरती पैरों के नीचे से सरक गई। लाज छोड़ ससुर के सामने जा रोई, दादा अब क्या होगा? सच झूठ का पता तो लगाओ, दादा ने दुखी मन से कहा। एक तो वैसे ही गरीबी से कमर टूटी जा रही है, तिस पर गौवा हत्या का कलंक। आरोही की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। सोचा, क्यों ना रामू काका के यहाँ जाकर विनती कर लूं। उनकी गाय मरी है, धीरे धीरे सब पैसा चुकता कर देंगे। अभी हाथ तंग है और आगे खर्चा भी लगा है। अपने बढ़े हुए पेड़ को देखकर आज ना जाने क्यों पहली बार उसे खीज हुई। रामू काका बेरी की छाया में बैठे जूते सी रहे थे। थोड़ा सा घूंघट सरका कर आरोही कुछ कहे इससे पहले कि काका ने काकी को आवाज दे पीढ़ा लाने को कहा और काम छोड़कर बैठ गए। आरोही अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी। उसकी आंखें छलछला उठी। बात करना भूलकर वह धरती कुरेदती रह गई। काका ने हल्का सा चिलम का कस खींचा तो खांसी आ गई। जब कुछ थमी तो हाँफते से बोले, बहुरिया काहे को परेशान है? गाय बूढ़ी थी, मर गई। भैया के ठेले से आज नहीं तो कल भूख से मरती ही छुट्टल फिरती थी। बाधू तो तब जब उसे खिला सकूं।
परंतु यहाँ तो अपने लाले पड़े हैं। अच्छा हुआ ठिकाने लग गई। मुसीबत तो यह है कि भाजपाइयों को खबर मिल गई तो बवाल कर देंगे। उसमें भला क्या कर सकता हूँ। आरोही अब और चुप न रह सकी। बिलखती सी वह बोली, काका, हम तुम्हारी भलाई का फायदा नहीं उठाएंगे। कुछ दिनों की बात है, पूरे पैसे दे देंगे। रमुआ ने बात पूरी ना होने दी। बीच में ही वह बोल उठे, ऐसा पहले होता था आरोही। हम छोटे भले ही हैं, पर इतने गिरे हुए तो नहीं जो मरने का भोज लें और पैदा होने का भी। तू घर जा और सुन। अब से कभी यह मन में न लाए कि काका को कुछ देना है। पर भाजपाइयों से तू कैसे निपटेगी और विपिन कैसे निपटेगा, मैं नहीं जानता। आरोही लौट आई। रास्ते भर यही सोचती रही कि धरती पर आज भी कुछ इंसानियत बची है। वह गरीब की कुटिया में ही पल रही है, पर भाजपाइयों का डर उसे मन में सता रहा था। पिछले 10 सालों में गौहत्या के नाम पर हर बार बवाल मचता है। अब कैसे नहीं मचेगा। शाम तक चौपाल पर पंचायत जुट गई। 2 से 4 भगवे झंडे लग गए। सबके मुंह से लार टपक रही थी। बहुत दिनों से गांव में कोई कांड नहीं हुआ था। विवाह शादी नहीं तो यही सही। मौका मुट्ठी में आता जान सबके मुंह में पानी आने लगा। विपिन और रमुआ को बुलाया गया। महंत बलदेव सरपंच भी थे। वे पार्टी के खास कार्यकर्ता थे। वे अपनी शक्ति के लिए आसपास के गांव में दुर्वासा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने एक बड़ा सा मंदिर बनवा लिया था चंदे पर, लेकिन उसे अपनी मिल्कियत ही मानते थे। 10 से 12 लौंडे वहां पलते थे। पंचायत के सामने रमुआ ने कहा भी कि हरजाने की एक कौड़ी भी उसे मंजूर ना होगी, क्योंकि गाय बूढ़ी थी और मरने को थी। विपिन ने भी बयान दिया कि उसका विचार गाय को मारने का बिल्कुल नहीं था। वह तो उसे भगाना चाहता था। ढेला भी उसने ढीले हाथ से नींद में फेंका था, परंतु वह गाय को कहाँ लगा और वह कैसे मर गई, वह अभी तक नहीं समझ पाया। महंतों और पार्टियों के पेशेवर वर्काओं को यह आसान रास्ता रास नहीं आ रहा था। सबने सलाह मशवरे के बाद तय किया कि रमुआ यदि हरजाना नहीं लेना चाहता तो मजबूर नहीं किया जा सकता है, परंतु गऊ आखिर गऊ है। उसकी हत्या करने के लिए विपिन को ब्रह्मभोज देना पड़ेगा और गंगा स्नान भी करना होगा, तभी वह शुद्ध हो सकेगा। पार्टी के लिए एक मंदिर भी अपनी जमीन पर बनवाना होगा, जिसका पट्टा महंत जी के नाम होगा। विपिन जवान था, थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। उसने पंचों के फैसले को नामंजूर करते हुए जब बहस करनी शुरू की तो पंच ही नहीं बल्कि चौपाल में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। सबकी आंखें सरपंच की ओर उठ गई। विपिन ने निडर होकर कहा, रामू काका की गाय मेरे द्वारा मारी गई, इसलिए उन्हें हरजाना देने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यह उनका बड़प्पन है कि वे इसे लेने को तैयार नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूँ। वे 2 जने हैं। मैं भरी पंचायत में वादा करता हूँ कि जब तक काका काकी जिंदा रहेंगे, मैं माता पिता की तरह उनकी सेवा करता रहूँगा। वह जाति से आप सबकी नज़र में जितने छोटे हैं, ख्यालों से उतने ही ऊंचे हैं। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जबकि ऊंचे कहाने वाले आप सब ठीक गलत सभी कुछ केवल अपने लिए ही चाहते हैं। यह ब्रह्मभोज क्यों? यह मंदिर क्यों? पार्टी के लिए पैसा क्यों? इस ब्रह्मभोज और मेरी शुद्धि में ऐसा कौन सा सीधा रिश्ता है? यह मेरी समझ के बाहर की चीज है। रमुआ आप लोगों के लिए अछूत है, परंतु उनकी जूठन पर जिंदा रहने वाली गाय आपकी पूज्या है, आपकी नज़र में पवित्र है। यह कैसी अक्लमंदी है? अगर पंचायत मुझे यह बात नहीं बताती तो अपना फैसला वापस ले। पंचों में कुछ खुसुर फुसुर हुई।
तभी सरपंच के आसन से महंत बलदेव गरज कर बोले, देखते क्या हो, घेर लो इस सुअर के बच्चे को, हाथ पैर बांध कर चौपाल के नीम से कस दो और मुनादी कर दो कि जो भी इधर से गुजरे इसकी खोपड़ी में 2 जूतियां जुड़ता जाए, एक दिन में धरती पर आ जाएगा। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। विपिन का खून खौल उठा, भहें तन गई। वह तमक कर बोलने को ही था कि बीच में रामू काका आ गए। वह उसे रोक कर बोले, बेटा गुस्से में किया काम अच्छा नहीं होता। फिर जब तुमने मुझे पिता के बराबर माना है तो मेरा भी फैसला सुन लो। विपिन का पिता और उसकी बीवी हैरान से खड़े यह नजारा देख रहे थे। रामू काका पंचों की ओर हाथ जोड़कर बोले, मेरा घर और खेत इसी पल से पंचायत के हैं। जो भी कीमत आप ठीक समझे दिला दें, मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं चाहिए। जो मिलेगा वह ब्रह्म भोज में नहीं बल्कि ग्राम भोज के लिए दे दूंगा। मुझे इस बुढ़ापे में बेटा मिल गया, लक्ष्मी सी बहू मिली, इसके अलावा अब चाहिए ही क्या। चारों ओर खामोशी छा गई, सब देख रहे थे। आंसू बहाता विपिन रामू काका के पैरों पर औंधे पड़ा था। पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे उठाया और सीने से लगा लिया। फिर वह पास खड़ी बहू से बोली, ससुर जी के पांव छू बेटी। काकी भी लाठी टेकते आ पहुंची। आरोही ने आंचल का छोर पकड़ काका काकी के पैर छुए। इसी बीच मंडन चौबे कहते सुने गए, भैया धरती से धर्म नहीं उठ सकता, गौ माता को मारकर हाथ तक नहीं धोए और ऊपर से हरिजन के पैर धो धो पी रहे हैं, यह नहीं चलेगा। देखते देखते पांचों जने घर की ओर चलने लगे कि महंत के लौंडे डंडों से पांचों की पिटाई करने लगे। एक लौंडे ने विपिन के कान में कहा, तू रात को आरोही को हमारे पास भेज दियो, सब सुलटा लेंगे। आरोही ने सुन लिया और हामी भर दी। जीने के लिए आखिर कुछ तो देना पड़ेगा, पहले भी देते रहे थे, ये उसके दादा बताया करते थे। वे रजवाड़ों के दिन थे जो लौट आए थे। अब आरोही के हाथों की चूड़ियां की जरूरत नहीं थी। रात को उभयासियों ने उसे बुरी तरह हाथों और सारे बदन पर काटा था कि वह महीनों तक पट्टी बांधती रही। सारा पैसा तो इलाज में निकल गया। गनीमत यह रही कि मामला पुलिस में नहीं गया। महंत कई बार कहते सस्ते में छोड़ दिया।